अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के लिए एक और ऐसा टूर लेके आया हूँ जो ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है बल्कि एक ऐसा टूर है जो आप बआसानी वीकेंड के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। हालिया दौर में जो चीज़ें महंगी हो गई हैं, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता चला गया है कि विंटर्स के अंदर अपने बच्चों को और फैमिली को ले जाके बर्फबारी इंजॉय कराएं। इस दौर में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टूर लेके आया हूँ जो सिर्फ 19,500 रुपये पर हेड है, जिसमें आप एक 4 दिन का वीकेंड गेट अवे टूर भी करेंगे, सारा खाना पीना भी इंजॉय करेंगे और साथ ही साथ बर्फबारी भी देखेंगे क्वेटा और ज़ियारत के अंदर। तो आइए बिना टाइम ज़ाये किए इस टूर का आगाज़ करते हैं और इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर जगह ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि लेके भी जाऊंगा। तो आइए गाड़ी को निकालते हैं अपनी क्वेटा के लिए। क्वेटा का सफर 4 दिन का हम शुरू करते हैं रात में, ताकि हम मैक्सिमम टाइम रात के अंधेरे में कवर कर दें। सबसे पहला स्टॉप ओवर हम लेते हैं विंदर के ऊपर, जो कि हमारा हमेशा का स्टॉप है, क्योंकि इस होटल के ऊपर आपको साफ सुथरे वॉशरूम भी मिल जाते हैं, गर्मा गर्म चाय भी मिल जाती है और साथ ही साथ अगर आपको कोई हल्का फुल्का खाना खाना है तो वो भी 24/7 अवेलेबल होता है यहाँ पे। इस स्टॉप ओवर के बाद हम अपनी गाड़ी जो स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर लें और सुबह होने के करीब करीब हम जाके अपना स्टॉप लेते हैं मस्तूम में, जहाँ पे आप अपनी नमाज भी पढ़ सकते हैं फजर की, साथ ही साथ आप वहाँ पे नाश्ता भी करते हैं, गर्मा गर्म ऑमलेट, पराठा और चाय। और इस दौरान में आपको अपने आप को रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है। नाश्ता करके जैसे ही हम ताज़ा दम हो जाते हैं, हम अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं क्वेटा की तरफ। मस्तूम से क्वेटा का सफ़र बामुश्किल 2 घंटे का है। क्वेटा एंटर होते के साथ ही जो सबसे पहली अट्रैक्शन आपका इंतजार कर रही होती है वो है क्वेटा की जान और क्वेटा की शान, हन्ना लेक। हन्ना लेक, क्वेटा का नाम जिसने सुना है उन्होंने हन्ना लेक के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि क्वेटा की मेन अट्रैक्शन है। हन्ना लेक के ऊपर हम आपको टाइम देते हैं ताकि आप उस झील को एंजॉय कर सकें, वहाँ की अट्रैक्शंस को देख सकें और ठंड का भी मज़ा ले सकें। हन्ना लेक के बाद हम आपको लेके जाते हैं जबले नूर, जहाँ पर आपको 600 साल पुराने कुरान शरीफ के औराक मिलते हैं, जिनकी ज़ियारत करके ना सिर्फ आप सवाब दारैन हासिल कर सकते हैं बल्कि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि कुरान मजीद 600 साल पुराना भी आज भी महफूज है क्वेटा के अंदर। और वो पहाड़ी ना सिर्फ एक कुरान मजीद को देखने के लिए आप जाते हैं बल्कि वहाँ जाकर भी आपको कुदरत के हुस्न का नज़ारा करने का मौका मिलता है कि कितनी खूबसूरती से वो जगह बनाई गई है। क्वेटा की इन दोनों एक्सप्लोरेशंस को करने के बाद हम सीधा आपको लेके आते हैं होटल, ताकि आप लोग इजीली अपना चेक इन भी कर लें और फ्रेश हो जाएं। होटल में हम आपको वेलकम करते हैं चाय के साथ, जहां हमारे होस्ट आपके लिए चाय तैयार करके बैठे हुए होते हैं। चाय पीने के बाद आप अपने होटल के अंदर चेक इन कर लेते हैं और हमारी कोशिश हमेशा ये होती है, चाहे ग्रुप टूर हो चाहे प्राइवेट कस्टमाइज टूर हो, हम अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसा होटल सेलेक्ट करें जहाँ पे बेसिक ह्यूमन नीड्स आपकी सारी पूरी हो रही हो, जैसे फूड, शेल्टर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रूम्स की क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हो। उस होटल को देख के आपको ज़रूर एक घर जैसी फीलिंग आए कि इस होटल में आप सिक्योर हैं। आप लोगों का डे 1 का लंच जो है हम कोशिश करते हैं कि आपके रूम्स में ही सर्व करा दें, क्योंकि रात का सफ़र भी होता है और दिन की एक्सप्लोरेशन भी होती है, तो दिन का खाना आपको हम आपके रूम्स में सर्व करवा देते हैं। खाने के बाद थोड़ी देर आपको रेस्ट का भी मौका दिया जाता है ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं और फ्रेश होने के बाद फिर शाम में हम आपको लेके चलते हैं क्वेटा की गलियों के अंदर, जहां आप ना सिर्फ क्वेटा की मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं बल्कि क्वेटा के ट्रेडिशनल जो ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है, जहां पे आपको वॉलनट्स भी मिलते हैं, चिलगोज़े देखने का भी मौका मिलता है, कुछ लोग खरीद भी लेते हैं और साथ ही साथ क्वेटा के अखरोट जो कि बहुत मशहूर है कराची में। ये सारी चीज़ें हमारे गाइड आपको एंटरटेन करते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ अच्छी प्राइसेस में मिल जाएगी। इस शॉपिंग के बाद हम आपको लेके जाते हैं क्वेटा की मशहूर सज्जी खिलाने के लिए, जिसको खाने के बाद रात सोने तक उसका जायका आपके मुंह में रहता है। दोस्तों, अगले दिन सुबह ज़ियारत का सफ़र शुरू करते हैं। कोशिश होती है कि सुबह ही सुबह निकलें ताकि बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। रास्ते में पहला स्टॉप ओवर लेते हैं, जहां हम कराची वालों की मनपसंद नाश्ते की ग़िज़ा हलवा पूरी का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि इसके बगैर शायद लोगों का नाश्ता पूरा नहीं होता छुट्टी के दिन का। नाश्ता करने के बाद हम अपना सफ़र ज़ियारत की तरफ शुरू करते हैं और रास्ते में एक जगह पिटाओ के नाम से एक खूबसूरत सा तालाब बना हुआ है कुदरती, वहाँ पे आपको स्टॉप ओवर देते हैं। आमतौर पे टूर ऑपरेटर इस जगह को बाईपास कर देते हैं, लेकिन हम खास कर ये कोशिश करते हैं कि भले थोड़ा सा ऑफ रोड करना पड़े, लेकिन हमारे गेस्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशंस को देख सकें। इस जगह पे छोटा सा हमारा स्टॉप ओवर होता है ताकि आप लोग भी एक रिलैक्सेशन पॉइंट के ऊपर रुक सकें, एंड देन दोबारा हम सफ़र शुरू करते हैं अपना ज़ियारत की तरफ।
दोस्तों दोबारा सफर का आगाज करते हैं और हम आपको लेके चलते हैं सांदेमन टंगी की तरफ। सांदेमन टंगी की एक बड़ी मिस्टीरियस सी हिस्ट्री है जो मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको सफर करना पड़ेगा कोयटा और ज़ियारत का। क्योंकि दौरान सफर इस जगह पे हमारे गाइड आपको बहुत खूबसूरती से इस मिस्टीरियस हिस्ट्री के बारे में बताते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, एक किला नुमा ये पहाड़ बना हुआ है जहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, एक खूबसूरत सा तालाब बन रहा है पानी के गिरने की वजह से, और यहाँ पे एक आपको अलग ही फीलिंग आ रही होती है। इस जगह पे हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि आप उस जगह को फील कर सकें, एंड देन हम अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं ज़ियारत की तरफ। ज़ियारत के अंदर पहुंच के जो पहला पॉइंट हम कवर करते हैं उसका नाम है ज़ियारत रेजिडेंसी। ज़ियारत रेजिडेंसी ना सिर्फ एक खूबसूरत सी जगह है बल्कि इसकी बहुत सारी मेमोरीज अटैच हैं हमारे फाउंडर ऑफ द नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस घर के अंदर स्टे भी किया था और उस स्टे की सारी चीज़ें आज भी उसी हालत में यहाँ पे मौजूद हैं, और आप जाके ना सिर्फ इस घर को देख सकते हैं बल्कि उन तमाम चीज़ों को भी आप अपनी आँख से देख सकते हैं। और ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान आर्मी के अंडर फ्रंटियर फोर्स जो हैं उन्होंने मैनेज की हुई है और कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ये जगह जो है वो आर्मी के अपने हाथ में है और यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई मसला नहीं है। ज़ियारत रेजिडेंसी के बाद हम आपको लेके चलते हैं ज़ियारत के सबसे हाईएस्ट पॉइंट और खूबसूरत पॉइंट प्रोस्पेक्ट पॉइंट की तरफ। लेकिन ये बताता चलूँ कि इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन 15 से 20 मिनट की एक हाइक है जिसमें आपकी पूरी की पूरी हिम्मत लग जाएगी। लेकिन जब आप ऊपर पहुंचेंगे दोस्तों तो जो नज़ारा होगा ना वो सारी थकन को दूर कर देगा। पूरे ज़ियारत का एक एरियल व्यू आपके 14 तबक रोशन कर देगा, वो इस तरह से कि इस जैसा नज़ारा आपने कभी कराची में नहीं देखा होगा। और इस खूबसूरती को एंजॉय करते करते जब आपकी नज़रें जाके रुकेंगी एक दरख्त के ऊपर, जिस दरख्त पे बड़ी खूबसूरती से अल्लाह लिखा हुआ है, तो आपको देख के ऐसा लगेगा शायद किसी मुसव्विर ने अपनी कारीगरी दिखाई है। और मेरे ख्याल से वो मुसव्विर अल्लाह ताला की ज़ात है कि उसने बहुत खूबसूरती से इस दरख्त के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है, तो उस दरख्त को भी जाके ज़रूर देखें। इस जगह पे बैठने के लिए आम तौर पे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सीट्स भी लगाई गई हैं, तो आप वहाँ पे कुछ देर बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ सफ़र होता है ज़ियारत का इख्तिताम और हम वापसी शुरू करते हैं कोयटा की तरफ। रास्ते में हम कोशिश करते हैं किसी बेहतर जगह पे आपको रुकवा के एक लंच करा दें ताकि जो पूरे दिन की थकन है वो वसूल हो जाए। और जब हम वापस आपको कोयटा लेके आते हैं तो इस दिन हम आपको एक और ज़बरदस्त सा डिनर कराते हैं। जब आप होटल में पहुँच के थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, और वो आपका डिनर होता है मटन का, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कोयटा आए और आपने मटन ही ना खाया तो फिर आप कोयटा आए ही क्यों। तो इस दिन हम आपको या तो मटन कढ़ाई खिलाते हैं या मटन रोस्ट खिलाते हैं या कोई भी ऐसा चीज़ जो कि मटन की बड़ी मशहूर है, और साथ आपको चपली कबाब भी इंजॉय कराते हैं। देन आप स्टे कर लेते हैं कोयटा के इसी होटल के अंदर जहां आपने पहली बार स्टे किया। दोस्तों अब दिन आ जाता है जब आपको वापसी करनी है अपने शहर कराची की तरफ, और सुबह ही सुबह हम आपको नाश्ता करा के अपने सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। आमतौर पे हमारा ये सफ़र जो वापसी का होता है बड़ा ही प्लेजेंट होता है, क्योंकि पूरा टूर एंजॉय करने के बाद लोग गाड़ी के अंदर सो रहे होते हैं और ज़्यादातर या फिर खिड़कियों से बाहर झांकते हुए उन तमाम वादियों को अलविदा कह रहे होते हैं। रास्ते में हम खुजदार या फिर विंदर के ऊपर जहां हमारी टाइमिंग मैच कर रही हो एक लंच का आखिरी स्टॉप ओवर लेते हैं, जहां पे हम आपको चिकन कढ़ाई साथ दाल और जो भी वेजिटेबल अवेलेबल होता है हम खिला रहे होते हैं, क्योंकि आमतौर पे इन ढाबों की दाल और सब्जी भी बहुत मज़े की होती है। इसके बाद हम सीधा आपको लेके आते हैं वापस कराची, और यहाँ ख़त्म होता है हमारा 4 दिन का कोयटा और ज़ियारत का टूर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 19,500 रुपये पर हेड में आप अपनी फैमिली के लिए बुक कर सकते हैं। आई होप सो दोस्तों ये ट्रिप आप लोगों को सुनने में जितना एक्साइट कर रहा है उतना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको मिलेगी जब आप इस ट्रिप को ज्वाइन करेंगे। और अगर आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इरादा बना चुके हैं कि आप कोयटा और ज़ियारत जाएंगे तो देर ना करें, अभी डायल करें 03333599 और अपनी फैमिली के लिए कोयटा और ज़ियारत का टूर बुक करें, क्योंकि विंटर सीजन तकरीबन इख्तिताम को पहुंच रहा है और यही सही टाइम है अपनी फैमिली के साथ एक्सप्लोर करने का। आई होप तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।